और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 जुलाई और 13 जुलाई वो तारीख है जिनका ऐलान किया गया है। इन 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में कुल 133 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद, ये पहले चरण में इनमें चुनाव होना है। और दूसरे चरण में कुल 214 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में चुनाव होंगे। यानी 2 चरणों में कुल 347 नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जहां 214 दूसरे चरण में चुनाव होना है। वहीं 133 नगरीय निकायों में पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में दूसरे चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 जिलों में चुनाव नहीं होंगे, जिनमें अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी वो जिले हैं जहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि अभी यहां पर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। वहीं ईवीएम से सभी चुनाव होंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और इसी खबर पर इंदौर से न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इससे पहले पंचायत चुनाव का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। जी पंकज जी, जो है नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसके पहले पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी, उसकी भी डेट आ चुकी थी जी। और अब नगरीय निकाय चुनाव के दिनांक भी घोषित कर दिए गए हैं। 6 जुलाई 2 चरणों में चुनाव होंगे जी। पहला चरण 6 जुलाई को होगा, दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा जी। मतगणना 17-18 जुलाई को होगी, यानी 17-18 जुलाई को जो है वो नगरीय निकाय के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो अब इस तरह से पूरे प्रदेश में जो है वो चुनाव का माहौल बन गया है। पहले पंचायत और फिर नगरीय निकाय चुनाव। ऐसा माना जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव शायद कुछ देर से प्रशासन करेगा, लेकिन बहुत ही त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया गया और अब नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव के बाद ही शायद नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि 3 जिले वो हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी वो जिले हैं जहां पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। पंकज जी जी बिल्कुल, इन तीन जिलों में जो है अभी समय रोक लिया गया है। कुछ तकनीकी त्रुटियां थी यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि वो भी लगभग महीने भर के दरमियान जो है वो घोषित कर दिए जाएं। कई बार कुछ प्रशासनिक चीजें भी होती हैं और मतगणना की जो लिस्ट होती है उसमें भी उनको लेकर कुछ असमंजस था। वहाँ पर कुछ आपत्तियां भी वहाँ पर कांग्रेस के माध्यम से लगाई गई थी और इन्हीं आपत्तियों के मद्देनजर जो है वो चुनाव वहाँ पर अभी इस वक्त होल्ड किए गए हैं। बिल्कुल पंकज जी, इससे पहले कल ही के दिन जो आरक्षण प्रक्रिया थी वो संपन्न कराई गई। किस तरीके से आप पूरी आरक्षण प्रक्रिया देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जिस 1.5 महीने के भीतर जो दोनों चुनाव होने हैं काफी चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि साथ ही 17-18 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित करना है। तो 1.5 महीने का वो अंतराल है जहां चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 54,000 गाँव हैं, 24,000 पंचायतें हैं। पंचायतों का चुनाव, 24,000 पंचायतों का चुनाव करवाना, उसमें पूरी प्रशासनिक जो है मशीनरी लगती है और वो मशीनरी जो है वो हर तरह से हर गांव में इन्वॉल्व होती है और पूरा अमला लगता है, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक, एसडीओ, एसडीएम और तहसीलदार, हर लेवल पर जो है अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पूरा अमला, पुलिस अमला लगता है। तो चुनाव को करवाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में नगरीय निकाय के चुनाव भी तुरंत आ गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है वो निर्णय है कि दोनों ही चुनाव को लगभग पैरेलल कराए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन चूंकि पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह भी चुके थे कि हम पूरी तरह से संकल्पित हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रशासनिक अमला इसे मूर्त रूप देने में सक्षम है। बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से हमने बात की कि आरक्षण की प्रक्रिया भी संपन्न हुई है, तो इससे लेकर ओबीसी के जो आरक्षण को लेकर तमाम बातें की जा रही थी, उसको लेकर भी जो पूरा अगर राज्य भर का आरक्षण देखा जाए तो 25% के करीब यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण मिलने जा रहा है। तो इससे लेकर जो कवायद तेज हुई थी, कितना असर उस पर इसका पड़ता हुआ दिखाई दिया है?
देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सारी कोर्ट की प्रक्रियाएं हुई, पहले चुनाव की तैयारियां हो चुकी थी, उसके बाद में कांग्रेस की याचिका के बाद में उसे होल्ड किया गया। उसके बाद में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि चुनाव करवाए जाएं, आरक्षण के बिना करवाए जाएं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित थी कि ओबीसी के आरक्षण के साथ में ही चुनाव होंगे, उसके बाद में फिर जो है रिव्यू पिटीशन लगाई गई और फिर निर्णय हुआ कि अब आरक्षण के साथ में ही चुनाव करवाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जैसा कहा कि 25% के आसपास जो है ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस का फिर आरोप था कि ओबीसी के साथ में न्याय नहीं हुआ है, लेकिन कविता पाटीदार जो ओबीसी की प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सरकार गई हैं, तो वो एक बड़ा एक डिसीजन हुआ है। और उसके बाद में कांग्रेस जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग भी अब पूरी तरह से साथ लिया है भाजपा ने। तो कहीं तक उसके बाद में एक वाल्मीकि समाज का भी एक प्रतिनिधि आई हैं राज्यसभा के लिए। तो दो कैंडिडेट सीधे उतारना इस बात का द्योतक है कि SC, ST और ओबीसी सभी वर्ग अब संतुष्ट हैं भाजपा सरकार से, और उनकी मंशा भी यही थी कि ये वर्ग जो है वो असंतुष्ट ना हो जाए। हाँ पंकज जी, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष की जो आरक्षण ओबीसी का था, उसमें जो 12 या 14 सीटें इससे पहले ओबीसी आरक्षण में थी 2015 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद अब 4 सीटें मात्र जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ओबीसी की रह गई हैं। तो इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण जिस तरह बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ तो कमती हुई सीटें नजर आई हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण में कई तकनीकी कारण भी होते हैं, क्योंकि अगर हम गांव की बात करें तो वहां पर जनसंख्या के आधार पर वहां पे ओबीसी की संख्या कितनी है, SC की संख्या कितनी है, ST की संख्या कितनी है, उसके आधार पर जो है वो निर्णय होता है। यदि किसी गांव में ओबीसी संख्या कम है तो वहां पर कम प्रत्याशी ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर 20% या 30% जो भी डिसाइड हुआ है वो दिया जाएगा। तो जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए वहां पर ये जो ओवरऑल निकल के परसेंटेज आ रहा है वो कम आ रहा है। लेकिन गांव के स्तर पर देखा जाए तो वो संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ओबीसी की यदि 2000 की जनसंख्या है और यहाँ पर ओबीसी के मात्र 20 घर हैं, तो वो संतुष्ट हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति भी आता है तो वो वाजिब है। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा दिखता है वो कम दिखता है तकनीकी तौर पर, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो आंकड़ा कहीं जो है असंतुष्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ आरक्षण है और सभी संतुष्ट फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया जा चुका है और अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगरीय निकाय चुनावों का ऐलान भी कर दिया गया है। बता दें कि 2 चरणों में